वेलकम फ्रेंड्स। इस पार्ट में हम समझेंगे शेयर कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है और मार्केट वैल्यू क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक कंपनी के फॉर्मेशन को समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरी खुद की कंपनी TNV एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में मेरा जो हिस्सेदारी है वो 80% है और मेरे जो पार्टनर्स है उनका हिस्सेदारी 10% है। अब जब हमने कंपनी स्टार्ट किया तो स्टार्ट में हमको कुछ ना कुछ पूंजी अपने जेब से डालना होता है। तो उसमें 80% हिस्सेदारी मैंने अपने जेब से डाला, 10% और 10% मेरे दोनों पार्टनर्स ने डाला। इस तरीके से हम तीनों ने मिला के 100% पूंजी डाला। तो उदाहरण के लिए मान लो हमने 1 लाख रुपए के कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो 80,000 मैंने अपने जेब से डाला, 10-10 हज़ार रुपये मेरे पार्टनर्स ने डाला। तो इस तरीके से जो शुरुआत में हमारी कंपनी का जो पूंजी हुआ वो 1 लाख रुपया हुआ, ये हमारी कंपनी का शेयर कैपिटल हो गया। तो अगर शेयर कैपिटल को हम सीधा सीधा समझें तो जो शुरुआती पूंजी होती है किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसी को कंपनी का शेयर कैपिटल कहते हैं। अब समझते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू को समझने के लिए हम कंपनी के फॉर्मेशन को समझते हैं। तो जब हम कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, तो कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो रजिस्ट्रार बोलता है कि आपकी शुरुआती जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए की है। अब आप इसको कितने शेयर्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो हम जो प्रमोटर्स हैं वो बोलते हैं कि हमारी जो टोटल कैपिटल है उसको 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर दो। तो जब हम 10,000 शेयर्स में डिवाइड करते हैं टोटल पूंजी को, तो टोटल पूंजी हो गया 1 लाख रुपए, उसको 10,000 से हम डिवाइड करेंगे तो एक शेयर की उसमें वैल्यू आ जाती है। तो जिस समय हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस समय शुरुआती जो एक शेयर की वैल्यू होती है उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो जब हमको रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट देगा, शेयर सर्टिफिकेट, तो उसमें जैसे प्रमोटर ए है, जैसे मैं हूँ, तो मेरा उसमें 80% हिस्सेदारी है। तो 10,000 शेयर में से 8,000 शेयर वो मुझे इशू कर देगा। तो जो शेयर सर्टिफिकेट है उसमें लिखा रहेगा कि दिनेश कुमार को इस कंपनी के 8,000 शेयर इशू किए जाते हैं 10 रुपया फेस वैल्यू के। उसी तरीके से दूसरे प्रमोटर को ये लिखा रहेगा कि इनको 1,000 शेयर इशू किए जाते हैं 10 रुपये फेस वैल्यू के, और तीसरे प्रमोटर को भी उसी तरीके से। तो जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है और उस समय जो एक शेयर की शुरुआती वैल्यू होती है उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है जब तक कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन ना हो। कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि स्प्लिटिंग या रिवर्स स्प्लिटिंग, तो उस केस में फेस वैल्यू चेंज हो सकता है। अब समझते हैं बुक वैल्यू क्या होता है। तो जैसे कंपनी का फॉर्मेशन हुआ और शुरुआती पूंजी हमारी 1 लाख रुपए हो गई। अब 1 लाख रुपए से हमने 1 साल तक बिजनेस किया। तो 1 साल तक बिजनेस करने के बाद मान लो हमको 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ उसमें से 50% हमने डिविडेंड्स के रूप में निकाल लिया और 50% जो बचा उसको हमने कंपनी के रिजर्व प्लस सरप्लस में डाल दिया। तो अब नेक्स्ट ईयर हमको बिजनेस करने के लिए कितना फंड अवेलेबल हो जाएगा, 1 लाख रुपये जो शुरुआत में था और दूसरा जो प्रॉफिट का 50% हमने डाला वापस कंपनी में, तो 1,10,000 रुपया हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट ईयर जो टोटल पूंजी है वो 1,10,000 रुपये हो गई, उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा बुक वैल्यू आएगा। तो बुक वैल्यू 1 साल के बिजनेस करने के बाद जब हम रिजर्व प्लस सरप्लस में एक्स्ट्रा पैसा डाल देंगे तो बुक वैल्यू कंपेरेटिवली बढ़ जाएगा प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम देखें तो शुरुआती साल में फेस वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों बराबर रहेगा। 1 साल के बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा नेट प्रॉफिट से रिजर्व प्लस सरप्लस में हमने कुछ हिस्सा डाला है वो टोटल कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो जब टोटल कैपिटल को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो है वो थोड़ा सा हायर साइड में आएगा। तो पहले साल में फेस वैल्यू और बुक वैल्यू सेम रहेगा, दूसरे साल में बुक वैल्यू फेस वैल्यू के रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। अब समझते हैं मार्केट वैल्यू को। तो मार्केट वैल्यू मतलब होता है एक शेयर का प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो इस तरीके से हमारा मार्केट वैल्यू निकल जाता है। इसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। होप आपको डिलीवरी क्लियर हो गया होगा कि शेयर कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है और बुक वैल्यू क्या होता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।